हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसका दूसरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है या विवरण रूप है जो समझाया गया है उसको ना देखो तो उसको आप देख लें। यदि आप उसको देख लेंगे तो प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं आज पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर, कक्षा 12 भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम अति उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? लगभग 6 अरब। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में। ओके। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में वृद्धि दर की बात कर रहा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर की यू है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? यूरोप महाद्वीप में। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या है? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, इन्होंने कहा था। विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है? विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर 1.4% है, यानी 1.4%। 8वां प्रश्न है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था के 2 प्रमुख लक्षण बताएं। तो इसका जो उत्तर होगा उच्च प्रजननशील तथा उच्च मात्रेयता। ओके। अब देखते हैं अति उत्तरीय में 9वां प्रश्न जो है, अफ्रीका की सघन जनसंख्या वाली एक खनिज पेटी का नाम बताइए। तो अफ्रीका की सघन जनसंख्या वाली खनिज पेटी का नाम है कटंगा, जाम्बिया और तांबा पेटी। यहाँ तांबा पेटी पाई जाती है। जनसंख्या वाली जो है कटंगा और खनिज पेटी का नाम है जाम्बिया तांबा पेटी। विश्व में किस देश की वृद्धि दर सर्वाधिक है? लाइबेरिया 8.2%, यानी 8.2%। विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है? लेटविया 1.5%, यानी 1.5%। विकासशील अफ्रीका देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? HIV, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न, जैसे हम ये इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहला है प्राकृतिक कारक, जिसमें आता है धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थों की उपलब्धि सम्मिलित है। ये वितरण को किस प्रकार प्रभावित, जैसे देखिए जलवायु। तो जलवायु इसलिए प्रभावित करती है, बस जलवायु को समझाएंगे, आप फिर समझ लीजिएगा। जलवायु का मतलब ये होता है, जैसे देखिए मान लीजिए जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, इन दोनों स्थानों में मनुष्य के जीवन को या जनसंख्या को वितरण कम पाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ना तो मनुष्य गर्मी सह सकता है ना ज़्यादा ठंडी सह सकता है। लेकिन एक इसका बीच में जो होगा, न तो ज़्यादा जहाँ गर्मी पाई जाती है न तो ज़्यादा जहाँ ठंडी पाई जाती है। इसका उदाहरण आप एशिया के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि एशिया में जो है कि ना तो ज़्यादा गर्मी पाई जाती है ना ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। इसी कारण एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसी तरह मृदा, वनस्पति, जल, खनिज ये सब प्रभावित करते हैं। अगला जो इसमें कारक है सांस्कृतिक कारक, इसमें धर्म, भाषा, संस्कृत आदि सम्मिलित है। ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारण, इसमें यातायात के साधन, उद्योग कारक निम्नलिखित सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि यातायात के साधन, जहाँ मनुष्य के यातायात के साधन उपलब्ध होंगे वहाँ जनसंख्या का वितरण ज़्यादा पाया जाएगा। उसका कारण ये है कि मतलब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ सकता है, जा सकता है।
यही कारण है कि शहरों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। राजनीतिक कारण अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक है। जहाँ भाई अशांति होगी वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी, जहाँ युद्ध होगा वहाँ कम जनसंख्या पाई जाएगी। तो ये सब कारण है। ओके, अगला जो प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ प्रतिकर्ष है और एक तरफ अपकर्ष कारक है। देखते हैं प्रतिकर्ष। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण लोग बेहतर स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। अपकर्ष में देखिए, नगरों में अच्छे अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। दूसरा इसमें जो अंतर है कि गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाली जनसंख्या की गणना अभिषेक जनसंख्या के रूप में की जाती है। यह जनसंख्या नगरों की ओर करती है। नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार तथा वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रवास प्रेरित करती है। अगला है बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि के कम उत्पादन आदि के कारण भूखमरी आदि प्रतिवर्ष के लिए प्रमुख कारण है। अपकर्ष कारण वह स्वैच्छिक प्रवास है, जब लोग नगरों को सुविधाओं, आजीविका के बेहतर साधनों से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न जो है, जनसंख्या में अंकगणितीय और कायिक घनत्व में अंतर। तो अंकगणितीय घनत्व और कायिक घनत्व में अंतर। तो देखते हैं, एक तरफ अंकगणितीय घनत्व है, एक तरफ कायिक घनत्व है। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। अंकगणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल है। कायिक घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ के कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। इनमें से कृषि के लिए अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से निकालकर गणना की जाती है। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कुछ जनसंख्या तथा वहाँ के कुल कृषि भूमि के अनुपात को कहा जाता है। दूसरा जिसमें अंतर जो है, बेरोजगारी, यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा इसी में अंतर जो कायिक तरफ होगा, देश की कुल जनसंख्या में कृषि के अयोग्य भूमि, सभी भूमियों जैसे वन, चारागाह, दल, मरुभूमि आदि को कुल भूमि में से निकाल कर गणना की जाती है। ओके, तीसरा जो अंतर है इसमें, यद्यपि इस प्रकार के घनत्व द्वारा एक देश अथवा प्रदेश के भीतर जनसंख्या वितरण की असमानताओं को अनदेखा कर दिया जाता है, तथापि विभिन्न देशों की जनसंख्या विशेषताओं की तुलना करने की यह एक अच्छी विधि है। इधर देखिए, उदाहरण के लिए भारत की कुल भूमि योग्य भूमि 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें वन, मरुभूमि, दलदल आदि सम्मिलित नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या 2001 में 10,270 लाख थी। इस प्रकार कायिक घनत्व 10,290 बटे 14.26 यानी कि 720 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, अगला देखिए अंतर, संयुक्त राज्य अमेरिका का अंकगणितीय जनसंख्या का घनत्व 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत यूरोप का जनसंख्या घनत्व 107 जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 गुना है। यह घनत्व भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कृषि की गहनता का प्रतिबिंब व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि है। इसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे तीसरे को। इसमें क्या होता है, इधर देखिएगा, 2001 की जनसंख्या के अनुसार 2001 की जो जनगणना हुई थी जनसंख्या, तो उसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी, लगभग मान लेते हैं 10,270 लाख। इस प्रकार कायिक भूमि कितनी थी, कायिक भूमि निकाले जाएंगे। अब क्षेत्रफल कितना है, कुल कृषि योग्य 14.6, तब उसमें हम भाग दे देंगे तो जो आएगा, तो एक मनुष्य के पीछे 720 प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है एक मनुष्य के अंदर आती है। तो कुल जनसंख्या बटे
कुल क्षेत्रफल भूमि का, उनको हम भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा एक मनुष्य के लिए इतनी मतलब भूमि है निर्धारित की गई है। ओके, अगला जो अंतर है जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। एक तरफ इधर जन्म दर है, इधर मृत्यु दर है। तो जन्म तरफ की तरफ देखिएगा कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की जन्म दर कहते हैं। जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि अशोधित जन्म दर अशोधित, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जन्म दर अशोधित मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। मृत्यु दर निम्न सूत्रों से ज्ञात की जा सकती है। अशोधित मृत्यु दर बराबर मृतकों की संख्या बटे जनसंख्या गुणे 100, 1000। जन्म दर की जानकारी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मृत्यु से तात्पर्य जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का स्थायी रूप से लोप हो जाना है। ओके, अगला अंतर जो है जन्म दर में तीव्र गिरावट तथा मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि हो तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए इधर देखिए, मृत्यु दर में किसी क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 5000 है तो मृत्यु दर होगी 5000 बटे 5 लाख गुणे 100 यानी 10। ये ऐसे निकाल सकते हैं। विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर अधिक है और विकसित देशों में अपेक्षाकृत बहुत कम है। जन्म दर की गणना करते समय सारी संख्या को सम्मिलित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे मृत्यु दर कहते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न है किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ की आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या की तीव्र गति के बढ़ने से आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे भोजन की समस्या। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। आवास की समस्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जाती है, लाखों लोग झुग्गी और झोपड़ी में निवास करते हैं, जैसे कि भारत देश में। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर गिर जाता है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत कम होती है। स्वास्थ्य, नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। ये समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने से। जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो जननांगी संक्रमण सिद्धांत से किसी क्षेत्र में भविष्य में जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। सिद्धांत बताता है कि किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन समय के अनुसार ग्रामीण कृषि और निरक्षर जनसंख्या में नगरीय औद्योगिक समाज की ओर हो रहा है, जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर परिवर्तन निम्न अवस्थाओं में होता है। ये अवस्थाएं इसे जननांगी चक्र भी कहते हैं। तो जननांगी अवस्थाएं कौन सी है? प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ध्यान रखिएगा, उच्च जन्म दर और ये अवस्थाएं पूछा जाता है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। तो जब जन्म दर उच्च हो जाए और मृत्यु दर भी उच्च हो जाए तो जनसंख्या की वृद्धि जो है धीमी होगी प्रथम अवस्था में। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जब उच्च जन्म दर में कमी हो और मृत्यु दर में कमी आ जाए, जब जन्म दर और मृत्यु दोनों में कमी आ जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि कम होने लगती है। ठीक है ना, दोनों में समझ में आ गया? प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था दोनों में क्या होता है? दोनों उच्च होते हैं। एक में जन्म दर
में उच्च होता है, और एक में जन्म दर में कमी और एक मृत्यु दर में कमी भी। तो जब जन्म दर में भी कमी आ जाएगी, मृत्यु दर में भी कमी आएगी, तो जीवन जो मृत्यु होगी वो कम होगी। तीसरी अवस्था जो आती है, तीसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। ये है 3 अवस्था। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों को समझाइए। तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालती है। यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। देश के संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सकता है। जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, व्यापार आदि की सुविधाएं का विकास होता है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। रहन सहन का स्तर गिरता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। जनसंख्या ह्रास के परिणाम, देश के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होना। यदि जनसंख्या के वृद्धि का क्रम दोबारा आरंभ करने में प्रयत्न नहीं किए गए तो उस समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो सकती है। जनसंख्या के ह्रास से संसाधनों का विकास कम होता है। अगला प्रश्न जो है, विश्व में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, इसका कारण जो है यहाँ उपजाऊ मैदान है, अनुकूल जलवायु है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, ये सभी है। 3 में प्रमुख है जो आपका, पहला है पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान है। दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें भारत, बांग्लादेश आदि है। और उत्तरी पूर्वी एशिया, ये यूके के फ्रांस और जर्मनी आदि हैं। उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तटीय प्रदेश, ये 4 प्रमुख है जहां जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। मानसून एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण बताइए। इस क्षेत्र में चीन, भारत आपका आता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया का जावा द्वीप प्रमुख है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व का प्रमुख कारण है, पहला, इस क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है तथा वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। अनुकूल दशाओं के कारण चावल की 2 से 3 फसलें की जाती है। अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अधिकतर जनसंख्या उपजाऊ नदी की घाटियों में ही केंद्रित है। कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो हम कारक बता देंगे, आप इनकी विवेचना पढ़ लीजिए कि प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आपका आ जाएगा उच्च आवाज, ठीक है ना, ये पहाड़ की मतलब स्थिति होती है, धरती की स्थिति, जिसमें पर्वतीय पठारी वगैरह सब आ जाएंगे। जलवायु, यह हम बता ही चुके हैं। मृदा, जहाँ मृदा अच्छी होगी, उपजाऊ पाई जाएगी, कृषि के योग्य होगी, वहाँ जनसंख्या वितरण ज़्यादा पाया जाएगा। और जहाँ कृषि के उपयोगी भूमि नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ जनसंख्या का वितरण विरल होगा। यही तो लिखना है। खनिज पदार्थ, खनिजों की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। वो कैसे? जैसे देखिए, जहाँ खनिज होंगे वहाँ उद्योग की स्थापना होगी, वहाँ रोजगार मिल जाएंगे, तो लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ स्थायी रूप से रहना पसंद करेंगे। यही कारण है कि वहाँ पर जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। वनस्पति, ये भी प्रभावित करती है। आर्थिक कारण में आपका आ जाएगा परिवहन का विकास और नागरिक और औद्योगिकीकरण। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण में आपका आ जाएगा, इसमें जो धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में तथा नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ था। राजनीतिक कारण में आपका आ जाएगा किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष
आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ था। ओके, अगला प्रश्न जो है, विश्व की राजनीतिक मानचित्र ए में से लेकर, ये तो भरना है, इसको बाद में देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के कारण विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 200 प्रति वर्ग में, इसको भी भरना है क्या? नहीं भरना है। तो इसमें मानसून एशिया, पूर्वी दक्षिणी और अफ्रीका आ जाएगा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र आ जाएंगे। साधारण जनसंख्या घनत्व वाले में आ जाएंगे आपके, जहाँ से 11 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो इसमें एशिया, पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत आ जाएगा, यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन आ जाएगा। तीसरा जो आता है विरल जनसंख्या घनत्व वाले देश, इसमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से भी कम है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है आपका, जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे का भाग है। उष्ण और शीतल मरुस्थल है। विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब लास्ट प्रश्न जो है, विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्रफल बहुत अधिक लोग रहते हैं। उदाहरण सहित इस कथन को पुष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हमारे तर्क पूछना चाहता है। तो देखिए, इसमें कहना चाहता है ये, विश्व की 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इसमें 6 एशियाई देश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 300 करोड़ है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले देश हैं। यहाँ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। अगला जो है कारण, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो ये उदाहरण सहित हो गया, उदाहरण देकर समझा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा पार्ट 1 का प्रश्नोत्तर, पार्ट 2 का प्रश्नोत्तर, विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण व प्रभाव। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ कहीं समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अगले चैप्टर का प्रश्न उत्तर, वो विवरण या प्रश्नोत्तर। तब तक अपना आप वेट करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।